परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिक्कर, अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सभी स्टाफ मेंबर, असिस्टेंट भाई उधम जी, संगम पाठशाला से आए मेरे सहयोगी वर्ग, राजकीय मिडिल स्कूल टिक्कर, मिडिल स्कूल ठनकर, इंचार्ज स्टाफ, ग्राम पंचायत प्रधान टिक्कर रजनी देवी जी, उप प्रधान टिक्कर भाई परमार जी, एसएमसी प्रधान प्रमीला जी, बाकी हमारे साथी राजीव जी, भाई रमेश जी, भाई श्री करमचंद जी, भाई जय सिंह जी, भाई दुर्गाराम जी, भाई सब जो स्टाफ मेंबर पीछे मेरे साथ रहे हैं और सभी मेहमान लोग, महिला मंडल प्रधान टिक्कर, सभी इनके सदस्य, स्वयं सहायता समूह ठोगन, लेखराज जी, मेरे साथ आए हुए सभी मेहमान लोग, जसपाल जी, साथी सागर जी, चंद्रवीर जी, व प्यारे बच्चों, मेरे सभी रिश्तेदार लोग, आज की भाई गगन जी स्टाफ सेक्रेटरी स्टेट, मैं आज इस सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सर गुरुजी, हमारे रिटायर्ड प्रधानाचार्य श्री रमेश जी, मेरे मामा जी देशराज राणा जी, भूतपूर्व प्रधान किसान सभा सुरेंद्र जी, सभी गणमान्य लोग यहाँ बैठे, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है इस हमारे कार्यक्रम में, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मातृशक्ति के बिना हम लोग अधूरे होते हैं। मैं इस सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर कोई मुझसे छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मेरे साथ जो सभी लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने मेरी जो शोभा बढ़ाई है, मैं इसके लिए भी आप सभी लोगों का आभारी रहूंगा। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं अपना समय निकालकर। राममूर्ति शास्त्री जी, जिस जगह मैं आज खड़ा हूं, ये जो एक छोटा सा स्टेज है, छोटा स्तर में इसको कहूंगा, मैं एक बहुत बड़ा स्टेज कहूंगा, क्योंकि इस जगह जो मैं खड़ा हूं, इसके लिए श्री राममूर्ति जी ने अपने रिटायरमेंट के वक्त यहाँ 72,000 रुपए में स्टेज को बनवाया हुआ है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मेरे बुजुर्गों का, मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, आदरणीय श्री रंगीला राम राव जी का, राम सिंह जी का, मैं अपने फादर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वो लोग आज यहाँ मेरे पास नहीं है, एक दो लोग मेरे साथ नहीं है जिनकी मुझे कमी खल रही है। आदरणीय मेरे बड़े जीजा जी और एक मेरा भतीजा आज यहाँ नहीं है, तो मुझे उन लोगों की कमी खल रही है। तो समाज में हर आदमी का अपना अपना स्थान होता है, अपनी अपनी पहचान होती है, काम करने का अपना अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ से परमानेंट जा रहा हूँ। मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाई मेरी 8वीं तक हुई है, 10वीं तक मैं थोड़ा पढ़ा हूँ। तो ये मेरे जैसे शुरुआत नौकरी की मेरी इसी संस्था से हुई है। 19/11/1987 में मैं एक वाटर कैरियर के रूप में मैं अपना पद नहीं छुपाऊंगा। 19/11/1987 को मैं यहाँ एक वाटर कैरियर के रूप में मैंने काम किया। तो इस वक्त मेरी तनख्वाह थी 187 रुपए, आपको हर्ष होगा। उसके बाद 1/2/1997 को मैं रेगुलर हुआ और मैं ब्रांच पाठशाला में गया नौकरी करने के लिए।
वहाँ मैं तकरीबन 2 साल निकाले 99 तक। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा अपने क्षेत्र में जाऊं, थोड़ा अपना वहाँ सेवा दूं थोड़ी। तो मैं वहाँ से ठनकर आया, तो लगभग 2 साल का समय मैंने ठनकर लगाया। कुछ टाइम मैंने खूटी खान स्कूल में भी लगाया। तो कुल मिलाकर के मेरी 27-28 साल सर्विस इसी पाठशाला में हुई है। और 6-7 साल का जो 36 साल की सर्विस में 6-7 साल का जो सफर है वो मेरा थोड़ा मंडप, ठोना, बरांग, ठनकर साथ जो सहयोगी वर्ग रहा, आज से पीछे रहे चाहे अभी रहे, सभी लोगों ने, हम तो स्थानीय लोग थे, हमारा तो फर्ज बनता था कि हमें ये कार्य करना है। पर जो दूर से लोग आए होते हैं वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। हाल ही में यहाँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट पीछे हुआ, इनको बधाई देता हूँ। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को मैं नहीं कहता। अगर हमारे गांव वाले सहयोग नहीं देते, कमरे नहीं देते, बच्चों को ठहराने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं देते, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। होता है ठहरने के लिए, बच्चों को ठहराने के लिए। ये हमारा एक छोटा सा स्कूल है, इसमें कमरों की कमी है। तो हमारे प्रधान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, भूतपूर्व बैठे हुए हैं, मैं जगजीवन जी का नाम भी भूल गया था लेना, सॉरी। तो सभी लोगों ने प्रयास किया है, चाहे रीलाराम राव जी थे, चाहे कर्नल जी थे, चाहे कोई राजनीति का कोई भी थे, कमरे मांगे, मगर उन लोगों ने, मैं ऐसे ही ठग के वो लोग चले गए। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। एसएससी के दौरान काफी बिल्डिंगें बनी और स्कूलों में। हमारा स्कूल क्यों पीछे रहा, एक कारण रहा होगा कि जो यहाँ लोग संचालक होते थे उनकी शायद कमी होती थी। एसएससी के दौरान लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई है। वो शिमला में ऐसी बिल्डिंगें भी नहीं देखी जहाँ जैसे हमारे स्कूल बने हुए हैं। बाकी मैं आभारी रहूंगा अपने पूरे स्टाफ का, जिन्होंने मुझे इतना, वो पता भी नहीं चलता कि कौन पीछे बैठा हुआ है। बाकी इस कार्य को करने के लिए मैं आज एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ बुलाया, मैं आया हूँ, तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हुई कि एक मिनिस्टर की तरह, एक मंत्री की तरह रिगार्ड जो मुझे इन बच्चों ने और स्टाफ ने दिया, मैं पूरी उम्र तक इसको नहीं भुला पाऊंगा। करता हूँ सभी लोग यहाँ बैठे हुए, चले दूर दूर से आए हुए हैं। बाकी ये जो आपकी संस्था है, इसमें लेकर के मैं स्वयं तो नहीं कहता, सभी लोग जानते हैं, इतना परिश्रम स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि क्या योग्यता है। जहाँ 400-400 बच्चे हैं, 250-250 बच्चे हैं, वहाँ वो लोग पीछे रह जाते हैं और हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। पर एक बात की चिंता है मुझे, स्ट्रेंथ की चिंता ऐसी सता रही है स्कूल की कि ऐसा ना हो कि चंद वर्षों में स्कूल कहीं बंद ना हो जाए। अगर यही हाल रहा तो स्कूल बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने बच्चे इधर उधर भेजे हुए हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि टिक्कर स्कूल में बच्चों को, अपने पंचायत के जो लोग, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ इनको एडमिशन दे दी जाए। और यहाँ शायद पहले वाले लोगों को इस चीज का पता नहीं होगा कि ये नॉन मेडिकल यहाँ कैसे चला हुआ है, मतलब जो पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं। तो नॉन मेडिकल की क्लासें हमने खुद अपने बलबूते पर चलाई थी। मैंने अपने उसके, वो जो हमारी होती है यूनियन के द्वारा मैंने भी अपनी बात वहां रखी कि हमारा एक बिखरा हुआ क्षेत्र है और हमारे स्कूल में भी नॉन मेडिकल होना चाहिए। मैंने अपना पर्सनल बेनिफिट तो नहीं देखा, मैंने वो बात रखी थी और वो बात पूरी भी हुई। यहाँ नॉन मेडिकल चला हुआ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत योग्य अध्यापक है। मैं ऐसे प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे बच्चे कुछ डॉक्टर भी निकले हुए हैं, इंजीनियर भी निकले हुए हैं इसी स्कूल से। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। सरकारी संस्थाओं में पढ़े हुए लोग डीसी के पद पर, बड़े बड़े कैप्टन और बड़े बड़े औहदों पर लोग कार्य कर रहे हैं। पहले प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, सरकारी संस्थाएं होती थी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की स्थिति थी, उससे सभी लोग अवगत हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे यहाँ 2 सहयोगी भी कह सकता हूँ, रिश्तेदार बैठे हैं, भाई दुर्गा राम जी और मेरे जीजा जी श्री कांसी राम राणा जी।
इनको पता है कि 2002 में जैसे चंडीगढ़ में जो मेरी हालत थी या मेरे बच्चे की, उसको मैं और ये लोग जानते थे। तो 1% में बच्चे को भगवान ने उबारा। उसके बाद मैं आज आपकी संस्था में आया हूँ, 2 पोतों को लेकर के आपके बीच आया हूँ। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो 2 पोते मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं और मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये भगवान को पता है कि क्या इसकी लीला है। ये बड़े घड़े को खाली कर देता है और खाली को भर देता है। ये इसकी माया का इसी को पता है। एक अजब नजारा जो है इस भगवान का पता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महिला मंडल टिक्कर का, मतलब पंचायत प्रधान जी का, सभी लोगों का, अपने प्रधानाचार्य जी का, कि इन लोगों के सहयोग से ये जो स्कूल का कैंपस है, महिला मंडल टिक्कर को बोला तो ये भी बेचारे सभी आ जाते थे। कठोगुणा पीटीए प्रधान हमारे, ये भी अपने स्वयं सहायता समूह को लेकर के यहाँ पहुंच जाते थे। मैं 3 क्लास पोस्ट पर था, पर मेरी इतने बड़े औहदा भी नहीं था। पर मेरे बोलने पर या मेरे प्रधानाचार्य जी हमें सौंपते थे कार्य और आगे मैं इनको बताता था। बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। एक मंत्री की तरह आज मुझे जो दर्जा मिला है, मैं इस चीज से प्रसन्नता, मैं खुशी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार से भी। बाकी बात कर रहा था मैं बच्चों की, 60-65 बच्चे हमारे यहाँ हैं। मुझे अब दूर से भाई पवन जी भी दिख रहे हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। जमनी से आए हुए हैं, बड़े दूर बैठे हुए हैं। बाकी बच्चे 60-65 बच्चों में इतनी इनके अंदर योग्यता, 24-25 स्कूलों में पहला और दूसरा स्थान पाना बड़े हर्ष की बात है। इसके लिए बधाई के पात्र हमारे डीपी जी, पहले चंद्रवीर जी थे, अब हमारे ओमचंद जी डीपी। ये दोनों आदमी बहुत मेहनती रहे हैं, बड़े परिश्रमी रहे हुए हैं। तो इन लोगों ने अपने उस बच्चों को ट्राई दी, तो रात दिन मेहनत की। तो आज टिक्कर का नाम 26-27 स्कूलों में पहले या दूसरे नंबर पर गिना जाता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। दूर बोल के ऑन करता हूँ, मुझे वो चीज मिल जाती है, तो उससे बड़ी और क्या चीज चाहिए मुझे। मैं क्लास में जा रहा हूँ, मैं कोई पढ़ा रहा हूँ या मेरा कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो मुझे अगर कोई डिफिकल्टी महसूस होती है तो वहां वो मिलती है। तो ये ठीक है कि बच्चे उसका गलत उपयोग ना करें, मेरा बच्चों से अनुरोध रहेगा। बाकी ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों ने दिया, मैं भी इस कल्चर प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, इन बच्चों के साथ यहाँ रहता था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चों ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है, बड़ी अच्छी वो किया है अपना कार्यक्रम यहाँ। उसके उपरांत मैं बच्चों को एक अपनी तरफ से ये कहूंगा कि चोरी चुगली झूठ बेटा जिंदगी में नहीं करना चाहिए। चोरी चुगली झूठ जिंदगी में जो करता है वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है। हमारे गुरुओं ने हमें कहा है, हम उन चीजों पर चले हुए हैं आज तक, तो हमारा वो बाल विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुओं की और माँ बाप की जो इज्जत, जो सेवा करता है, इज्जत देता है, वो कभी भी जीवन में मतलब असफल नहीं होता है। नहीं हुआ है आज तक, चाहे मैं मंडप में रहा, चाहे थोलना में रहा, चाहे टिक्कर में, जहां कहीं भी रहा। तो आज दूर दूर से वो लोग मेरे साथ आए हुए हैं, आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे घर में। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। बाकी हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ बैठे हैं, बहुत योग्य आदमी है, इस स्कूल को सुचारू रूप से चलाया हुआ है। पर एक बात डिस्कस से जरूर करते हैं मेरे साथ के बल्लीभद्र जी, भाई ये स्ट्रेंथ जो है स्कूल की घट रही है, क्या कारण है? तो मैं पुनः बार बार ये कह रहा हूँ लोगों से कि अपने बच्चों को इस पाठशाला में पढ़ाएं। अच्छी पाठशाला है, +2 है, और बच्चे कम हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर बच्चे कम होंगे तो संस्था बंद भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मुझे फिर भी स्कूल की चिंता है। जैसे प्रधानाचार्य जी ने बोला, अगर कभी भी सर किसी भी वक्त मेरी जरूरत हो तो टेलीफोन करके मैं आपके पास हाजिर रहूंगा। बाकी समय का अभाव है। मेरा मंच शुरू से रहा, स्टेज मेरा स्कूल टाइम से रहा, चाहे कल्चर प्रोग्राम था, चाहे भाषण था, चाहे कविता थी, चाहे वो प्रार्थना थी, चाहे सप्त थी। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे हम स्टेज में ही रहते थे। स्टेज पर से हटने को मन नहीं करता, लेकिन हटना तो पड़ेगा, क्योंकि घर में भी लोग बुलाए हुए हैं, वहां कार्य करना है। तो मैं अपनी ओर से ये जो यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम
पूरे स्टाफ ने करवाया। अपनी ओर से मैं इन बच्चों को और इस स्कूल संस्था को प्रधानाचार्य जी के उसमें गूगल पे में करूंगा 10-15 दिन में सर 20,000 रुपए की घोषणा करता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने काफी उम्र पर कुछ कमाया हुआ है इस संस्था से और जगह से भी कमा के थक गए हम लोग, ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ चीज हमारे से दे दी जाए तो उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पूरे स्टाफ मेंबर का, ठनकर, सुधो, टिक्कर, सभी लोगों का, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बाकी अभी मेरे साथ पूरे स्टाफ मेंबर, ठनकर, सुधो, टिक्कर, सभी मेहमान लोग मेरे घर में चलेंगे और बच्चे भी सारे मैंने बुलाए हुए हैं। मैंने बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में भी बोला है, तो सभी लोग मेरे साथ चलेंगे और वहां मेरे घर में यज्ञ की शोभा को बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।